यहां शिमला से बड़ी खबर। सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। नाराज होकर निकले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिक्षा मंत्री को मनाकर लाए। भावुक नजर आए कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर। डिप्टी सीएम ने शिक्षा मंत्री के कंधे पर रखा हाथ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कैबिनेट बैठक से निकले। तो इस वक्त की अहम खबर आ रही है शिमला से बड़ी खबर। सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि नाराज होकर निकले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिक्षा मंत्री को मनाकर उन्हें वापस लाया। भावुक नजर आए कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर। डिप्टी सीएम ने शिक्षा मंत्री के कंधे पर रखा हाथ और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कैबिनेट बैठक से निकले। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक जो एक दिन पहले प्रस्तावित थी, निर्धारित थी, वो बैठक आज हुई, जो कल ना हुई आज हुई बैठक। और आज जब बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जब बैठक चल रही थी तो जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, वो बैठक से नाराज होकर निकल गए। अब उनकी नाराजगी की वजह क्या है, क्यों वो इस तरह से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि वो बैठक से बाहर निकल आए, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिक्षा मंत्री को मनाकर वापस लाया। लेकिन इस दौरान काफी भावुक नजर आए कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर। डिप्टी सीएम ने शिक्षा मंत्री के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें समझाया बुझाया। और खबर यह भी थी कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कैबिनेट बैठक से निकले। रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। रणवीर, ये क्या कुछ हुआ है? कैबिनेट बैठक हो गई, क्या फैसले लिए गए? और उससे इतर जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो डिप्टी सीएम है वो कंधे पर हाथ रख के शिक्षा मंत्री को वापस लेकर आ रहे हैं, मना करके, क्या बात थी? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट दें, ऐसा लगा था शुरू में जब जगत सिंह नेगी निकले थे कि कैबिनेट बैठक शायद से खत्म हो गई हो, लेकिन कैबिनेट बैठक जो है खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है। अभी शायद अंदर लंच चल रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कैबिनेट बैठक चल रही है, उसके ठीक बाहर हमें यहीं पर हम लोग खड़े थे। सबसे पहले जगत सिंह नेगी यहाँ से निकलते हैं, उसके कुछ देर बाद जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर यहाँ से निकलते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं। और उनके निकलने के कुछ ही मिनटों बाद फाइल लेकर अंदर से डिप्टी सीएम आते हैं और डिप्टी सीएम भी किसी से बात नहीं करते और दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। ये जानकारी निकल कर आई कि वो सबसे पहले शायद शिक्षा मंत्री के कमरे में गए थे उनको ढूंढने, लेकिन तुरंत उन्हें जानकारी मिली कि वो राज्य सचिवालय के गेट पर पहुंच गए हैं, अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। तो वो शायद वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो है वहां से जो है शायद मना कर वो यहाँ कैबिनेट बैठक में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से शिक्षा मंत्री के कंधे पर हाथ रखा है डिप्टी सीएम ने, और उनका जो चेहरा है रोहित ठाकुर का, वो बता रहा है कि बहुत इमोशनल वो नजर आ रहे हैं कि शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद कैबिनेट बैठक के भीतर कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या किसी मुद्दे पर कोई बहस हुई है, या फिर जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है सरकार के भीतर, पार्टी के भीतर, उसको लेकर कोई या तो बहस हुई है या किसी न किसी मुद्दे पर जो है कोई बड़ी बात अंदर हुई है, इसीलिए शायद ऐसा समझा जा सकता है। अभी पुष्टि होना बाकी है, कोई इसके बारे में बताएगा तो तभी इसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन जगत सिंह नेगी जो एक बार यहाँ से निकले बैठक से, वो लौट कर नहीं आए। हमें भी यही लगा था कि शायद कैबिनेट बैठक खत्म हो गई होगी। जब रोहित ठाकुर अकेले यहाँ से निकले तो थोड़ी देर बाद मुकेश अग्निहोत्री का निकलना और यहाँ दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाना, तो ये यही बताता है और दर्शाता है कि कैबिनेट के भीतर सब कुछ शायद ठीक नहीं है। ऐसी जो है ये तस्वीरें और यहाँ जो भाव है रोहित ठाकुर के, वो ये बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि कोई मंत्री आकर इसके बारे में बताएगा कि अंदर क्या हुआ। और बड़ी बात इसमें ये भी है, हर्षवर्धन चौहान इस बैठक में नहीं है और वो पिछले कल से यहाँ नहीं है। उन्होंने केवल ये जानकारी दी है कि वो जो है चंडीगढ़ में है। देखिए, हर्षवर्धन चौहान भी जो है सरकार से नाराज चल रहे हैं, ये भी जानकारी पहले निकल कर आई थी। क्या उन्हें भी मना लिया गया था, या
क्या वो नाराजगी की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, या कोई और उनका कोई निजी कारण है, या फिर कोई सरकारी कार्यक्रम है, या उनकी बैठक है कोई, ये भी साफ साफ कोई बता नहीं पा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। जी जी रणवीर, जाहिर है कि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि दरअसल क्या ये माना जाए कि संकट के बादल क्या वाकई छट गए हैं। ठीक है, सरकार अभी चल रही है, लेकिन जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं उनमें से न सिर्फ ये कि जयराम ठाकुर का ये दावा है कि सरकार बची है लेकिन चलेगी नहीं, गिर जाएगी। दूसरी तरफ जो बागी विधायक है उनमें से भी जो राणा है उनका भी ये इस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है कि बस चंद घंटों की मेहमान है सरकार। इतने मतलब पुख्ता दावे अगर अपोजिशन करता है तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो बात है, कुछ तो चिंगारी है, या फिर ये कि वो एक तरह से ये दिखाने के लिए कि जी हम कर नहीं सके लेकिन कम से कम हम बोल तो रहे। मामला क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये जो है देखिए, जो आम जनता है उनकी समझ में ये चीजें जो है नहीं आ रही है कि आखिर सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते क्या है, कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते क्या है, वो विधायक हैं वो क्या चाहते हैं, भाजपा क्या चाहती है, इससे क्या है नुकसान यहाँ पर हो रहा है। पिस्ती तो आम जनता ही है, तो यहाँ पर सब कुछ तस्वीर जो है कुछ भी साफ नहीं है, केवल बातें आती हैं, दावे किए जाते हैं। आप देखिए, जब कसौली में मुख्यमंत्री थे किस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, और उसके बाद शाम को आकर उन्होंने कहा कि ये तो कहावत होती है, जो धोखा देकर जाते हैं उनके लिए इस तरह की कहावत का इस्तेमाल करते हैं। और आज ही राजेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा जब न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो किस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जलील किया गया है, जलालत उनकी हुई है, ये आरोप राजेंद्र राणा लगा रहे हैं। और वो तो ये भी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो ये विधायक अब जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है, उनके घरों पर जो है पुलिस के छापे पड़वाए जा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। और इसके लिए वो ये कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं राजेंद्र राणा कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, और वो ये लगातार कह रहे हैं। और ये बात भाजपा के नेता, आप देखिए, आप सुर देखिए, सुर एक से हैं सबके। और लेकिन रणवीर, राजेंद्र राणा ने ये भी तो कह रहे हैं कि ये सरकार चंद घंटों की सरकार है, चंद घंटों के मेहमान है। इसका मतलब क्या है? अगर वो पार्टी के खिलाफ नहीं है तो पार्टी के सरकार और फिर पार्टी के जो व्हिप था उसके खिलाफ जाकर राज्यसभा में वोटिंग, तो ये क्या बताता है? आप पार्टी के खिलाफ भी नहीं लेकिन काम पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ और सीधा और स्पष्ट है कि ये लड़ाई अब आर पार की है, समझौते की कोई गुंजाइश इसमें बची नहीं है। क्योंकि जो हम तक जानकारी निकल कर आई है कि आला कमान ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ना बदला जाएगा और ना ही किसी तरह का फेरबदल किया जाएगा। तो ये इसको सीधे तौर पर जो ये बयानबाजी होती है हो रही है, ये सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई है। और उसको इस तरह से भी आप देखिए, ये कोई पहली दफा के विधायक नहीं है, चैतन्य शर्मा को छोड़ दें तो ये अच्छे से जानते हैं कि जब व्हिप जारी होता है तो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप उसकी जो है उल्लंघना करते हैं, वो भी कट मोशंस के टाइम। और उसके बाद आपको पता है कि बजट पारित होना है, तो बिल्कुल सोच समझकर ऐसा नजर आता है कि इन्होंने ये फैसला लिया है और यहाँ पर लड़ाई सीधे तौर पर आर पार की है और समझौते से शायद बात बनती फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन राजनीति है, संभावना इसमें बनी रहती है, कभी भी कुछ भी संभव है, समझौता हो भी सकता है, किसी पर सहमति हो सकती है। आपने देखा जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस नेताओं की, जो ऑब्जर्वर्स आए थे, उससे पहले बैठक हुई, लंबी चौड़ी जो है 2 दिनों तक बैठक हुई। कभी ये सिसिल में बैठक का दौर चला, कभी विधानसभा में, तो कभी वुडविले में, तो कभी ओक ओवर में। उसके बाद स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आपने देखा कि किस तरह से फैसले धड़ाधड़ हो रहे हैं। अधिकारियों को बदलने की बात हुई थी तो अधिकारी बदलना शुरू कर दिए मुख्यमंत्री ने, और फेर बदल करना शुरू कर दिया। और नंदलाल जो रामपुर से विधायक है, उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया। तो
थोड़ा दिख रहा है कि शायद कुछ समझौते तो हुए हैं, जिसका जिक्र कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से पहले जो एश्योरेंस मांगी गई थी जितने भी नाराज विधायक हैं, तो वो कुछ कुछ दिख रहा है। आज डीए का ऐलान हो गया है, आप देखिए, कर्मचारियों के लिए। और अभी तो ये भी जानकारी है कि कुछ ट्रांसफर्स और पोस्टिंग भी आगे होगी, जल्द होगी। और मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर बदलने की भी बात आ रही है कि उसमें भी फेरबदल जल्द देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें जो है मुख्यमंत्री अपने तो आप बने रहे इस खबर पर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो कुछ वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रणवीर, हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपसे आपके पास वापस